बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद की बुनियाद ने पूरे देश में हलचल मचा दी है। हुमायूं कबीर ने बाबर के नाम पर मस्जिद की नींव रखी और खुली चुनौती दे दी। हिंदू समाज में गुस्सा है। बाबा बागेश्वर भी अब मैदान में है। वो इसे आक्रांता की याद ताजा करने की साजिश के तहत मान रहे हैं। ममता सरकार की चुप्पी पर भी अब पूरा देश सवाल उठा रहा है। यह पूरा मामला है क्या, इसकी पूरी क्रोनोलॉजी क्या कहती है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएंगे। उन्होंने बाबरी की नींव रखी, हम गए, क्योंकि बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। तो जहाँ वह मॉडल था, जहाँ वो क्या बोले लंबा चौड़ा जो था, वहाँ से ज़्यादा हाइट भी होगी। हिंदुओं का कत्लेआम करने वाले बाबर के नाम पर हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद की बुनियाद डालकर विवाद के शोले भड़का रहे हैं। बाबरी मस्जिद की दरो दीवार खड़ी करने के लिए चंदा जुटाकर आक्रांता के नाम पर सियासी रोटियां सेक रहे हैं। ममता बनर्जी के हार्ड कोर वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मुस्लिमों को अयोध्या की याद दिलाकर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबर नामे का नया अध्याय लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बाबरी मस्जिद को लेकर समुदाय विशेष भावुक होने के साथ उग्र होता जा रहा है। हिंदुओं को खुलेआम चुनौती दे रहा है। मुस्लिमों को अल्पसंख्यक और पीड़ित कहने वालों को हुमायूं कबीर के विचारों से इत्तेफाक रखने वाले इन लोगों के जहरीले बयान सुन लेने चाहिए। बाबरी मस्जिद के लिए 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा कर विवादों वाली इमारत की नींव डालने वालों का साथ देने वालों को ये नफरती बयान सुन लेने चाहिए। साथ ही अयोध्या में राम मंदिर की जगह स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनवाने की नसीहत देने वाले सेकुलर गैंग को भी शरिया समर्थकों के बयान सुन लेने चाहिए, जो न सिर्फ देश का माहौल खराब करने की फिराक में है, बल्कि नई पीढ़ी के जहन में भी नफरत के बीज बो रहे हैं। बाबरी मस्जिद होते चल लगे, बाबरी मस्जिद तो होते देबो ना बोलছে, ये होते दिबे ना बोलছে, दाड़ा आइसे। नेता बोलता है तो भीड़ उसकी बात सुनती है, लेकिन जब नेता आर पार की लड़ाई की बात करने लगे तो फिर क्या होता है, ये मुर्शिदाबाद में देखने को मिल रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद अगर सेकुलर गैंग के कानों तक ये नफरती आवाज नहीं आ रही तो हुमायूं कबीर का ताजा बयान भी सुन लेना चाहिए। हुमायूं कबीर कह रहे हैं, ये अयोध्या नहीं मुर्शिदाबाद है, मेरी चुनौती है, बाबरी मस्जिद को यहां कोई छू भी नहीं सकता। 3 साल के अंदर बाबरी नाम की मस्जिद बनाई जाएगी और कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। मस्जिद बनवाना कोई जुर्म नहीं, इबादत की जगह हर किसी को मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान। लेकिन एक विवादित ढांचा गिराए जाने के बदले बहुसंख्यकों को मुंह चिढ़ाने की नियत से जब किसी इमारत की बुनियाद रखी जाती है तो प्रतिक्रिया आना स्वाभाविक है, और ये प्रतिक्रिया आ रही है संत समाज की ओर से। कोलकाता में विशाल रैली करने के बाद बाबा बागेश्वर जब महाराष्ट्र पहुंचे तो वहां से भी बाबर का यशगान करने वालों को आड़े हाथों लिया। राष्ट्रवाद की बात करने के साथ बाबा बागेश्वर ने साफ कर दिया कि एक और बाबरी को देश बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत सेकुलर राष्ट्र बनाया गया है, ना कि था।
इसको बनाया गया है और जबरदस्ती थोपा गया है। हम किसी भी ये नहीं चाहते कि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो मुसलमान नहीं रहेंगे, भारत हिंदू राष्ट्र रहेगा होगा तो मुसलमान भी रहेंगे और ईसाई भी रहेंगे और बहुत स्वतंत्रता पूर्वक रहेंगे, इसी प्रेम पूर्वक रहेंगे। जैसे दुबई में 72 कंट्रियों के लोग रहते हैं, वैसे ही भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो ये लोग कहीं जाने वाले नहीं। हम सिर्फ एक सलाह देना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र से शिक्षा नीति बहुत परिवर्तित होगी और शिक्षा नीति परिवर्तित होगी तो इस्लाम धर्म से उनके पढ़े लिखे लोग डॉक्टर, आतंकवादी नहीं, अब्दुल कलाम बने। बाबा बागेश्वर के इस बयान को गंगा जमुनी तहजीब की एक तरफा पैरवी करने वाले मुखालफत कर सकते हैं, लेकिन क्या वो इस सवाल का जवाब दे सकते हैं कि हुमायूं कबीर और विदेशी आक्रांता के लिए गले फाड़ती भीड़ मुर्शिदाबाद में बाबर के नाम से ही मस्जिद बनाने पर क्यों तुली? विश्व हिंदू परिषद की माने तो बाबर ने भारत पर हमला किया, हिंदुओं की हत्या की, उसने महिलाओं का अपमान किया और मंदिर तोड़े। उसके नाम पर मस्जिद बनाना भड़काने वाला काम है, हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा करने की कोशिश है। कानून के हिसाब से भी ये अपराध के दायरे में आता है। लेकिन है कोई जो तुष्टीकरण की बेड़ियों को तोड़कर सामने आए और हुमायूं कबीर की भड़काऊ नीति के खिलाफ कार्रवाई करे? है कोई जो वोट की मजबूरी से दूरी बनाकर राजधर्म निभाए? कोई नहीं। तो शायद यही वजह है कि संत समाज को आगे आना पड़ रहा है। संत समाज को ममता सरकार को याद दिलाना पड़ रहा है कि इस देश के कण कण में सनातन है, इस देश के रोम रोम में राम है। भले ही संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ दिया गया, लेकिन सनातन ही इस देश का स्वाभिमान और अभिमान है। निश्चित रूप से विदेशी आक्रांताओं के नाम पर ये धार्मिक उन्माद फैलाने की तैयारी है और हमें इस बात का दुर्भाग्य भी है कि राम मंदिर जब बना था तो बहुत लोगों ने कमेंट किया था कि वहां अस्पताल बनाया जाना चाहिए। अब बाबरी मस्जिद की जब बात आई है तो उन लोगों के मुंह में कैंसर हो गया। तो संविधान के तहत कोई भी अपनी देवी देवताओं का, किसी भी मजहब का व्यक्ति अपने देवी देवताओं का स्थान बना सकता, लेकिन विदेशी आक्रांता के नाम पर, बाबर के नाम पर यदि देश में कोई भी स्थान बनाया जाए तो ये इस देश का दुर्भाग्य है। और निश्चित रूप से हम ये बात कह सकते हैं कि फिर से हिंदू 1992 दोहराने के लिए तैयार रहेगा। बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी की बुनियाद से शुरू हुए विवाद का विस्तार होता जा रहा है। विदेशी आक्रांता के लिए आई लव बाबरी के टी शर्ट पहनकर घूमने वालों के खिलाफ हिंदू समाज एकजुट होता जा रहा है। मकसद मस्जिद का विरोध नहीं, मकसद बाबर का विरोध है। उस हमलावर का विरोध है जिसने इस्लाम के नाम पर बेकसूर लोगों का खून बहाया, जिसने इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए हिंदुओं का नरसंहार किया। लिहाजा मुस्लिम वोट की मलाई के लिए हिंदू आस्था पर चढ़ाई करने वाले उस सेकुलर गैंग को भी चुप्पी तोड़नी चाहिए जो गाजा में हो रही मौतों पर प्रो पैलेस्टाइन वाला झोला टांग कर संसद में ड्रामा करते हैं, जो जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर एक तरफा इंसानियत की वकालत करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।